वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 वेटेड एवरेज कॉस्ट का मेथड है, बट वेटेड एवरेज कॉस्ट में भी क्या है, दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो आपको मैं बताती हूँ। वेटेड एवरेज कॉस्ट में दो मेथड्स होते हैं, एक होता है बुक वैल्यू वेट होता है, एक दूसरा होता है मार्केट वैल्यू वेट। ठीक है, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं वो अभी तक किए अपन ने बुक वैल्यू वेट के क्वेश्चंस किए हैं, बट क्वेश्चन नंबर 25 से आपके कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, मार्केट वैल्यू वेट के क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी तक तो सिंपल था वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट निकालना, बट अब मार्केट वैल्यू वेट अलग तरीके से क्वेश्चन होता है, तो अपन इसका अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कैपिटल स्ट्रक्चर है इस कंपनी की। ठीक है, क्या है, इक्विटी शेयर है आपके पास 4,50,000, रिटेन अर्निंग 1,50,000, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख और डिबेंचर 3 लाख। टोटल कितना पैसा है कंपनी के पास, 10 लाख रुपए, और आपको आफ्टर टैक्स गिवन है। तो आप समझ सकते हो आफ्टर टैक्स आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर करना है, फर्स्ट क्वेश्चन करना है बुक वैल्यू वेट। पहला क्वेश्चन आपको बुक वैल्यू वेट पे करना है, मतलब इस वाले मेथड्स पे करना है। तो पहले अपन इस पे करेंगे, फिर अपन दूसरा करेंगे किस पे, अपन दूसरा करेंगे मार्केट वैल्यू वेट पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने क्या फॉर्मेट बताया था, पहला बताया था सोर्सेस, दूसरा बताया था मैंने अमाउंट, तीसरा मैंने बताया था आफ्टर टैक्स, फोर्थ कॉलम था आपका वेटेड कॉस्ट। ठीक है, ये आपके 4 कॉलम होते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। अब सोर्सेज में क्या आता है, सोर्सेज में आता है कौन कौन से कैपिटल है आपके पास। एक तो है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कितना है, 4,50,000, तो ये मैंने अमाउंट में लिख दिया, 4,50,000 लिख दिया। दूसरा क्या है आपके पास, रिटेन अर्निंग, क्या है, रिटेन अर्निंग, वो कितनी है, 1,50,000, तो मैंने 1,50,000 लिख दिया। तीसरा क्या है आपके पास, प्रेफरेंस शेयर, वो कितना है, 1 लाख है। मैं ओनली क्वेश्चन में से देखकर लिख रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, 3 लाख। अब यहाँ देखिए अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दिया, सोर्सेज आ गई है आपके पास। अब दूसरा कॉलम क्या है, आफ्टर टैक्स का कॉलम है, तो आफ्टर टैक्स आपको गिवन है। अगर आपको आफ्टर टैक्स गिवन नहीं होता तो आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता होगा। आप 14% को सिंपल में क्या लिख सकते हैं, 0.14, 0.14, 0.10, 0.045। अब ये भी बता देती हूँ मैंने ऐसा क्यों लिखा है। देखो क्या है, 14%, तो देखो 14 डिवाइडेड बाय 100 क्या किया, 0.40, क्योंकि इसमें क्या किया मैंने, परसेंटेज हटाया है और सिंपल फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक है, अमाउंट को हमेशा अपन क्या मानेंगे, W मानेंगे, और आफ्टर टैक्स को X मानेंगे। तो वेटेड क्या होता है, WX होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वेटेड कॉस्ट आ जाता है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था, फिर भी मैं आपको क्लियरली एक एक बता रही हूँ। 63,000, 1,50,000 इंटू 0.14, 21,000, 1 लाख इंटू 0.10, 10 लाख, 3 लाख इंटू 0.045, 13,50,000। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 1,07,500, और इसका टोटल कितना है आपके पास, 10 लाख। ठीक है, तो अब देखो आपके पास बुक वैल्यू पे कर रहे हो, आप किस पे कर रहे हो, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू तो सिंपल है, क्या फॉर्मूला था बुक वैल्यू का, KW इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, ये आपके पास फॉर्मूला था। ठीक है, अब सिग्मा W यहाँ देखिए क्या है, ये 1,07,500 डिवाइडेड बाय 10 लाख
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो क्या आ रहा है आंसर 10.75%। ये क्या आया है आपका KW, पर किस पे आया है, ये बुक वैल्यू पे आया है। तो आंसर देखते हैं 10.75 10.75। अब अपन करते हैं बुक वैल्यू वेट, जो आपको समझने की बात ये वाली है, क्योंकि ये क्या है, नई चीज आई है अभी। अब मार्केट वैल्यू पे अपन क्वेश्चन करेंगे। देखिए मार्केट वैल्यू वेट का स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, सेम फॉर्मेट होता है जैसे बुक वैल्यू वेट का होता है। पहला कॉलम सोर्स है, दूसरा अमाउंट का, तीसरा आफ्टर टैक्स का, फोर्थ वेटेड कॉस्ट का होता है, ठीक है। और सोर्सेज में मैंने क्या लिख दिया, जैसे इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस है, रिटर्न है, डिबेंचर है, तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए आप मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पे कर रहे हो आप, मतलब मार्केट वैल्यू पे कर रहे हो आप, ठीक है। तो जब भी मार्केट वैल्यू पे करते हो तो जो भी इक्विटी शेयर है, ठीक है, इक्विटी शेयर कितने हैं, इक्विटी शेयर कितने हैं आपके पास 45,000, तो यहाँ 45,000 लिखा जाता है मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स बोले। देखो क्या बोला है, आपको एज्यूम करना है जो भी मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की कितनी है, 20 रुपये है पर शेयर, तो 20 रुपये लिख दिया, इनटू कितना हो गया, 9 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब इस 9 लाख को दोबारा ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया है, जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को मल्टीप्लाई किया है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके पास क्या होगा, टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट आएगा, किसका टोटल अमाउंट आएगा, इक्विटी शेयर प्लस रिटेन अर्निंग का आएगा, दोनों का मिक्स आएगा। मतलब जो भी इक्विटी शेयर है, रिटेन अर्निंग है, इन दोनों का टोटल का अमाउंट आएगा, ठीक है। तो आपके पास 9 लाख रुपए आए, वो 9 लाख रुपए को क्या कर देंगे, उस 9 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दोगे किसमें, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग के शेयर में। जैसे इक्विटी शेयर कितने हैं आपके पास, इक्विटी शेयर है आपके पास 4,50,000, ठीक है। और रिटेन अर्निंग आपके पास कितनी है, रिटेन अर्निंग है आपके पास 1,50,000, ठीक है। अब इसे सिंपल फॉर्म में करते हैं तो क्या आता है 3/1, इसे काटा, समझ में है कैसे, सिंपल फॉर्म में किया। जैसे अभी मैं वो भी करके दिखा देती हूँ, जैसे एक कितनी 0 1 2 3 4 0 से 4 0 कट गए तो 45 बचे, 45:15, तो इसे और सिंपल में किया तो ये 3 हुआ और ये 1 हुआ, तो 3:1 में क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ कर रही हूँ मैं 9 लाख इंटू 3/4, 9 लाख इंटू 1/4, तो इसे सॉल्व करेंगे। देखो 9 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 6,75,000, तो किसका आ जाएगा आपके पास, इक्विटी शेयर का, ये रिटेन का आएगा। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर का कितना है 3, तो मैंने ऊपर 3 लिखा है, तो ये किसका हो गया, इक्विटी शेयर का अमाउंट हो गया 3,75,000। अब आगे देखो 9 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो 2,25,000, ये किसका हो गया आपका, रिटेन अर्निंग, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2,25,000, ठीक है। और कुछ भी नहीं बोला यहाँ, और कुछ भी नहीं बोला। अगर बोलता कि प्रेफरेंस रेट पार पे प्रीमियम है तो उसके अकॉर्डिंग अपन चेंजेस करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कितना है आपके पास, 1 लाख और ये 3 लाख, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके पास, टोटल हो गए आपके पास 13 लाख। अब आफ्टर टैक्स का अमाउंट आपको गिवन है 0.14, 0.14, 0.10, 0.045। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 94,500, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,500, इसको इससे करेंगे तो आई थिंक 10,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,500। अब इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका, KW का, तो इसका होता है सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा 1,49,500 डिवाइडेड बाय 13 लाख इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 11.5%। ये आ रहा है आपका आंसर,
समझ में आ गया। मैंने यहाँ क्या किया है, बस आपको क्या करना है, जो भी इक्विटी शेयर है और रिटेन अर्निंग है, आपको इक्विटी शेयर कितने हैं 45,000, तो मैंने यहाँ 45,000 लिख दिया। और आपके पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बोला है 20 रुपये, तो मैंने क्या किया 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 लाख आ गया। तो 9 लाख को क्या कर दिया, इनके जो रेशियो है इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग के रेशियो में क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया 6,75,000 और 2,25,000। बस सिंपल से क्या किया, इसको क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, जो आया आंसर मतलब 9 लाख आया, 9 लाख को किस में डिवाइड कर दिया, इनके रेशियो में डिवाइड कर दिया और नया अमाउंट आ गया। और जो प्रेफरेंस और डिविडेंड है, प्रेफरेंस और डिबेंचर वो क्या है, सेम है। और जैसे अपन बुक वैल्यू को करते थे वैसे ही बुक वैल्यू को मैंने आगे क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ठीक है। आप ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 25 करने की, अगर नहीं आता तो मैं फिर आपको बता दूंगी, ठीक है। ये भी क्या है आपका मार्केट वैल्यू वेट का है, ये भी मार्केट वैल्यू वेट का है और आगे वाले क्वेश्चन भी मार्केट वैल्यू वेट के है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।